नारायण। गीतामृत दुहे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता पर बड़ा सहज सा चिंतन चल रहा है। प्रयास चल रहा है कि जटिल से प्रतीत होने वाले इस गीता ग्रंथ को सरलता, सहजता और सरसता के साथ समझा जा सके। चर्चा चल रही थी कि अर्जुन की मनोदशा पूरी तरह बिगड़ी। ये एक विचारणीय विषय है ही गीता जी का कि अर्जुन की दशा इतना शीघ्र बिगड़ सकती थी क्या? सामान्य स्थिति में लगता है कि नहीं, लेकिन जब वो प्रभु कोई लीला करना चाहे तो फिर कुछ भी संभव है। सब उनकी लीला है। सीता जी का तुम पावक वहां करहो निवासा, पहले से अग्नि में प्रवेश और छाया सीता, लेकिन वो सब प्रभु की लीला ही थी, क्योंकि रावण के अत्याचारों का, पापों का अभी और चरम होना था, और उसमें कहीं ना कहीं सीता हरण को भी एक निमित्त की भूमिका निभानी थी। सीता जी ने उस भूमिका को उस रूप में स्वीकार भी किया और बिल्कुल वैसी लीला हुई भी। कहीं कहीं होता है, शास्त्रों में ऐसे प्रसंग हैं कि जहाँ प्रभु ने भविष्य की चेतावनी, भविष्य की प्रेरणा के लिए कुछ ऐसी लीलाएं अपनी इच्छा से करवाई। वैसे तो देह धारण करना भी निज इच्छा निर्मित तनु, उनकी अपनी इच्छा ही है, और उस इच्छा को कभी कभी कुछ लोकोपकारी प्रेरणाएं सामने लाने के लिए, कुछ समाज को कुछ नया देने के लिए, यहाँ अर्जुन की वही स्थिति है। वैसे आप महाभारत में पढ़ें, गीता जी में भी कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ लगता है कि कृष्ण और अर्जुन कितने निकट हैं। कृष्णो धनंजय आत्मा, संजय जब संधिदूत बनकर आए थे पांडवों के पास, और अद्भुत भाव, अद्भुत स्नेह देख करके, अद्भुत आत्मीयता दोनों की देख करके, तो संजय ने स्वाभाविक आकर के कहा था कि कृष्णो धनंजय आत्मा, और धनंजय आत्मा कृष्ण। धनंजय की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा धनंजय। ये वही स्थिति है, सब बराबर हैं, समान हैं, समोहम सर्वभूतेषु, लेकिन मयि तेषु चाप्याहु, गीता जी में संकेत है। और अर्जुन और श्री कृष्ण की आत्मीयता वो इस संकेत का एक सीधा सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। स्वयं भगवान एक बार कह देते हैं कि जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे ही द्वेष करता है। यस्त्वं द्वेष्टि समाम द्वेष्टि, यस्त्वं चानु समामनु। जो अर्जुन का अनुसरण करता है वो मेरा ही करता है। अब देखें कि किस हद की
आत्मीयता थी भगवान कृष्ण और अर्जुन। और विराट रूप दर्शन के पश्चात अर्जुन ने कितने खुले शब्दों में ये स्वीकार किया कि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्ये त्वामहम अप्रमेयम्। अब देखें, भगवान को जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते अकेले या किसी के सामने मुझसे कुछ भी अपराध बन पड़ा हो, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। इसका एक विचार पक्ष ये लें कि अर्जुन को सोते जगते उठते बैठते हर स्थिति में भगवान का अपनत्व प्राप्त था, सखत्व प्राप्त था, समीपत्व प्राप्त था, बहुत निकटता, बहुत आत्मीयता, बहुत अपनापन। तो ऐसे अर्जुन को ही प्रभु ने निमित्त बनाना था। और इसलिए ये वास्तव में भगवान की एक लीला थी जो महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को इस भूमिका में प्रभु ने उतारा। हम सब जानते हैं ना कि जब कोई नाट्य मंचन होता है, कोई नाट्य प्रस्तुति सामने आती है, या ऐसा तो सब प्रत्यक्ष देखते जानते समझते ही हैं कि जब रामलीलाओं का मंचन होता है, अब जो पात्र मंच पर भूमिका निभा रहे होते वो पात्र वही नहीं होते। उनकी अपनी भूमिका जीवन के संदर्भ में, परिवार व्यापार व्यवहार के संदर्भ में बिल्कुल अलग होती है। लेकिन जब उन्हें प्रस्तुति देनी है तो उन्हें स्वयं को उस भूमिका में पूरा उतारना होता है प्रभु उस पात्र में। तो यहाँ प्रभु ने अर्जुन को ऐसी भूमिका में उतारने के लिए ही प्रेरित किया होगा जिससे अर्जुन की यह स्थिति बन गई होगी कि शोक संविघ्न मानसा अश्रुपूर्णाकुल क्षणम, अर्जुन दुख में डूब गया। अर्जुन आंसुओं से भरी हुई आंखें, वह स्थिति हो गई अर्जुन की। और फिर धीरे धीरे अर्जुन ने युद्ध से इनकार किया, विषाद की स्थिति। लेकिन भगवत गीता को तो विषाद में से भी योग को प्रकट करना है, विषाद को योग बनाना है, विश्व को ये समझाना है कि कोई भी स्थिति निराशा का अंतिम छोर नहीं हो सकती। कोई भी स्थिति यदि कहीं कोई ऐसा अंश बीच में भाव का है, उबार सकती है, उबार लेती है। निराशा जीवन का स्वरूप तो नहीं है ना। निराशा, हताशा ये कहीं जीवन की स्वभावगत स्थिति बिल्कुल नहीं है, ये आप निश्चित समझें। और इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचा करें, कभी ऐसा नहीं कहा करें कि चिंताएं तो रहेंगी ही, अब जीवन है तो दुखों तो रहेंगे ही, दुखों में ही जीना पड़ेगा, इन्हीं परिस्थितियों में जीना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ ऐसे गीत भी सामने आ जाते हैं, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो बताओ, मनुष्य जीवन हो, देव दुर्लभ जीवन हो, अनमोल जीवन हो, उस जीवन को पाकर भी अगर सोच यही बन गई कि जीना पड़ेगा और जीवन को अमृत की स्थिति ना मान करके ये मान लेना कि जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, हमें लगता है
कि मानव जीवन के लिए तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर आगे के प्रसंग में बार बार एक बात कहते दिखाई देंगे आपको। ये दिखाई देंगे इसलिए वाणी से निकला कि अगर गीता जी को हम इस रूप में अध्ययन में लें, श्रवण में लें कि भगवान स्वयं इस समय उपदेश दे रहे हैं। गीता शब्द नहीं है, गीता कागजों पे लिखे हुए अक्षर नहीं है, गीता एक व्यवहारिक ज्ञान है, गीता हमारे भीतर की पहचान है, गीता हमारा सम्मान है, गीता समाधान है, गीता चिंताओं में भी, विपरीतताओं में भी एक सहज सुलभ मुस्कान है। और इसीलिए श्री भगवान आपको कहते दिखाई देंगे, नैतत्त्वयि उपपद्यते न तुम शोचितुमर्हसि पार्थ, यह तेरे योग्य नहीं है कि तू इस प्रकार उदास होकर बैठ जाए, इस प्रकार शोक में डूबा डूबा हुआ बैठा रह जाए। ये तेरी शान नहीं है, तेरी शान के विरुद्ध है पार्थ। और केवल पार्थ नहीं, मनुष्य मात्र। तो ये मत सोच के बैठ जाएं कि जीवन है तो जीवन तो दुखों की शैया ही है, बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों की शैया। नहीं बनने दे जीवन को। आओ जियो गीता के संग में और जियो जीवन आनंद में। जियो गीता के संग में, छोड़ के चिंताएं सब, जियो जीवन आनंद में। क्योंकि गीता जीना सिखाती है, भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है। तो ऐसा मत सोचें कि जीवन में ये तो रहेगा, द्वार बंद हो जाएंगे आनंद के। और हमारे कृष्ण प्रभु तो ऐसे हैं जिनके आते ही धरा पर एक कारागार में द्वार खुलने प्रारंभ हो गए थे। कृष्ण आनंद के द्वार खोलने वाले हैं। और गीता का उपदेश हर रूप में आप देखेंगे, अंदर की बंद स्थितियों को खोल करके आपके सामने रखें। बंद फूल नहीं, खिला हुआ फूल, बिल्कुल खिला। गीता की प्रेरणाएं वहां लेकर के आए। और इसीलिए अर्जुन की इस मनाह स्थिति से हम प्रेरणा ले सकते हैं और हमें लेनी है। हमें साथ साथ रहना है गीता जी के। अर्जुन को भी देखना है, भगवान को भी देखना है, और धीरे धीरे हमें स्वयं में अर्जुन रूपी जिज्ञासु को जगाना है। और फिर यह अनुभव करना है कि स्वयं साक्षात प्रभु कृष्ण मुझे कुछ समझा रहे हैं, मुझे कुछ बता रहे हैं, कहीं कहीं मुझे कुछ चेता रहे हैं। लगेगा ऐसा तो अस्तु। बात चल रही थी विषाद, योग बन सकता है, बनेगा। भगवद गीता की प्रेरणाएं उसी के लिए है। अर्जुन चिंताओं में डूबा, शोक में डूबा, लेकिन अब यहाँ अर्जुन के जीवन का एक बिल्कुल स्पष्ट सा मोड़ भी देखा जा रहा है। जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्न, जुड़ना प्रारंभ हो गया फिर प्रभु से।
चिंता, तनाव, निराशा कब आई अर्जुन के जीवन में? जब अर्जुन ने स्वयं की दृष्टि कृष्ण से हटा दी। अब देखिए रामचरितमानस में जगत जननी जानकी, सीता जी, हर स्थिति में आनंद, वन के कंटका कीर्ण मार्ग, कंटीले पथरीले रास्ते और वहीं कहीं भूमि शयन, और उन स्थितियों में भी सीता शांत थी, सहज थी। कोई उनकी प्रसन्नता में, आनंद में कमी नहीं आई थी। और इसीलिए राजा जनक जब चित्रकूट पहुंचे थे और उन्होंने सीता जी को जब देखा था, उससे पूर्व आशंकित थे कि सीता बहुत परेशान होगी। क्या था, क्या हो गया? परेशानी ऐसे ही आती है, कहाँ किस अवस्था में थे और यहाँ कहाँ पड़ी परेशानी। ऐसी जब एक सोच सामने आती है तो परेशानी होती। लेकिन राजा जनक सीता जी को देखकर इतने आह्लादित हुए, इतने आह्लादित कि सर पर हाथ रख दिया कि सीते, इस अवस्था में भी तू इतनी सहज, इतनी शांत, और कह दिया पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए पुत्री। और ये भारत है, ये भारत का दर्शन है। पुत्र कितना अच्छा हो, भगवान कृपा करे सबके पुत्र अच्छे ही हो, लेकिन तो भी नाम एक कुल का जुड़ता है, पितृकुल का। लेकिन जब पुत्री कोई अच्छी होती है, सुसंस्कारित, सदाचरण, व्यवहार में सहज सरल, सद्भाव बनाने की स्थितियां, बिगाड़ने की नहीं, तो वहां ये कहा जाता है पुत्री पवित्र किए कुल दो, पितृकुल भी जहां से है और आगे श्वशुर कुल भी, दोनों में एक नई प्रेरणा। तो सीता जी को जनक के द्वारा ये कहा जाना पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये भारतीय दर्शन की अभिव्यक्ति है। ये जनक के माध्यम से सनातन सोच की एक अभिव्यक्ति है। सीता जी उन स्थितियों में भी अशांत नहीं थी, प्रसन्न नहीं थी। हाँ, आज के लोगों को राजा जनक के इस भाव से भी कुछ चेतना है कि घर परिवार में आई बहू जरा सी कोई कठिनाई होती है तो कहीं मायके में हलचल, और फिर वो भी सोचते हमने इसलिए भेजा था क्या। लेकिन ना सीता जी ने कुछ कहा जनक से, ना जनक ने कुछ कहा कि क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। ठीक है, जहां जो उसकी प्रारब्ध स्थिति, दोनों ओर से स्थितियां आप देखें, और तब ये वाक्य निकलता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। सीता जी अशांत तब भी नहीं थी, लेकिन अशांत कब हुई? जब राम पर से दृष्टि हटी, कंचन मृग पर दृष्टि अटकी। उससे पूर्व का सीता जी का जीवन देखें, पश्चात का जीवन देखें, उस एक क्षण के दृष्टि भ्रंश के कारण से कितना परिवर्तन। तो गीता भी यहीं से प्रगति है। अर्जुन की दृष्टि बदली, तनाव, दबाव, भय, शोक, मोह सब आए, कर्तव्य पथ से च्युत अर्जुन। और आगे हम देखेंगे कि गीता उपदेश ने कैसे मुस्कुराने की कला सिखाई, कैसे फिर से कर्तव्य पथ पर आरूढ़ करने की प्रेरणा दी। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।